और मैं तीसरे स्तंभ के अंतर्गत युवा एवं महिला उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों का वर्णन करूंगा। हिमाचल प्रदेश में मेरी सरकार ने गत 2 वर्षों से व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। असर 2024 की रिपोर्ट जो जनवरी 2025 में जारी हुई है, इसमें हिमाचल प्रदेश के बच्चों का पढ़ने का स्तर पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया है। इस रिपोर्ट के अधिकांश मापदंडों में हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा में देश भर में श्रेष्ठ रहा है। राज्य स्तर पर किए गए सैंपल सर्वे राज्य स्तरीय आकलन सर्वेक्षण में भी बच्चों के शिक्षण स्तर में बेहतरी देखी गई। इतना ही नहीं, कोविड महामारी के दौरान देश भर में शिक्षा के स्तर में जो कमी देखी गई थी, उसकी भरपाई करने में भी हिमाचल प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में युक्तिकरण की प्रक्रिया आरंभ करते हुए स्कूल क्लस्टर शुरू किए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं कक्षा तक एकीकरण स्कूल कैंपस विकसित किए जा रहे हैं। साझा स्कूल क्लस्टर बनने से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ है। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शैक्षणिक सत्र के बीच में अध्यापकों के तबादलों को न्यूनतम कर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों में बच्चों की संख्या को ध्यान में रखकर प्रशासनिक कारणों से ही तबादले किए जा रहे हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखते हुए आगामी वर्षों में न केवल प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं कक्षा तक विद्यालयों को एकीकृत शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, अपितु पूर्व निर्धारित मानदंडों पर उनका आकलन भी किया जा रहा है। वर्ष 2025 में मेरी सरकार ने शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग और ग्रेडिंग करने की पहल की है। प्रदेश में प्राइमरी स्कूल से लेकर के महाविद्यालयों तथा सभी शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल पूरे प्रदेश में पहला राज्य है जहां सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग शुरू की गई है। आने वाले वर्ष में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों की रैंकिंग और ग्रेडिंग का काम पूरा कर लिया गया है तथा सभी स्कूलों की रैंकिंग प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इस रैंकिंग को पहली बार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस कदम से गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और शिक्षण संस्थानों में बेहतरी के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना के तहत राज्य की 29 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और 17 सरकारी डिग्री कॉलेजों में वर्चुअल क्लासरूम हेतु खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हर वर्ग के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने चालू वर्ष में सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग 1,42,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने तथा उन्हें उच्च शिक्षा के उत्तम एवं समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पहली कक्षा से ही अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत अध्यापन तथा अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न जनप्रतिनिधियों, राजपत्रित अधिकारियों, जिला से लेकर के उपमंडल स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सरकारी पाठशालाओं को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के हिस्सों में 500 प्राथमिक, 100 उच्च तथा 200 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और 50 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों के रूप में अधिसूचित कर इन पाठशालाओं को आदर्श पाठशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।